हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, जिसे हम डिस्कस करेंगे वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन, प्रायंस, इन सब के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 3 किंगडम्स देख चुके हैं। दैट वाज द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंज। है ना, मोनेरा के अंदर सभी बैक्टीरिया को रखा गया था। दैट वाज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। है ना, ये सारे के सारे कैसे थे? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रोटिस्टा किंगडम पे आए थे, जिसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर थे। और ये ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है और फंगस की तरह भी थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लास्ट डिस्कस करा है फंजाई के बारे में। दैट वर द यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। है ना, जिनका स्ट्रक्चर नेटवर्क के फॉर्म में था, हाइफी के फॉर्म में था। है ना, सैप्रोफिटिक थे। इन सब ये सब ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। ठीक है, इनकी हमने फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी देख ली थी। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस, वायरॉइड्स, सबके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वायरसेस है वो कैसे होते हैं? वो आसेलुलर होते हैं। वायरसेस आर द आसेलुलर, यानी कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल से ना मिलके बने होने की वजह से दे ऑल आर नॉन लिविंग। ये सब कैसे नॉन लिविंग होते हैं? इसलिए इनको कहाँ नहीं रखा गया? दे ऑल आर नॉट प्लेस इन एनी ऑफ द किंगडम। इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे कौन है, वायरस, वायरॉइड और प्रायंस, जो है ये आसेलुलर है, सेल से मिलके नहीं बने होते हैं। इसलिए उसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है, अब वायरस से सबसे पहले कौन आ गया? वो वायरस आ गए। तो वायरस कौन है? दे आर द वेनम और अ पॉइजनस। इनकी क्योंकि डिस्कवरी जो एक पॉइजनस फ्लूइड के फॉर्म में हुई है। ठीक है, और किससे मिलके बना होता है ये? फिर आगे जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो दैट इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो वायरसेस होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनके पास क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड में इनके पास डीएनए होगा, या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। एनी वन ऑफ देम, डीएनए आरएनए में से कोई एक चीज होती है इनके पास। ठीक है, तो ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया। तो वायरस की जो बाहर ये जो होती है, ये जो बाहर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कौन है? प्रोटीन है ये। बाहर ये जो है कौन है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर ये जो धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, विच कैन बी योर डीएनए। ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। और डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई किसकी? वो वायरस की। अब देखो, हु डिस्कवर्ड द पॉइजनस फ्लू? किसने वायरस की डिस्कवरी करी? तो सबसे पहले कौन आ गए? हमारे इवानोविस्की। इवानोविस्की ने क्या करा था? पॉइजनस फ्लूइड यानी कि वायरस की डिस्कवरी करी थी इन सन 1892 के अंदर। कैसे डिस्कवरी करी थी उन्होंने? ही टुक द इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की उन्होंने इन्फेक्टेड लीफ ली, और उस इन्फेक्टेड लीफ से किसको एक्सट्रैक्ट करा? एक्सट्रैक्ट द केमिकल, एक्सट्रैक्ट द केमिकल। ठीक है, तो केमिकल को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा। इन्फेक्टेड लीफ थी किसकी? टोबैको की, टोबैको प्लांट की लीफ थी, और उसमें से किसको एक्सट्रैक्ट करा? केमिकल को एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, और देन उसको किससे पास करा? फिर एक बैक्टीरिया फिल्ट्रेट से पास करा, पास फ्रॉम द बैक्टीरिया फिल्ट्रेट। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो इन्फेक्शन है वो किसके वजह से हुआ है? बैक्टीरिया से हुआ है ना। तो इस केमिकल को किससे पास किया गया? फ्रॉम द बैक्टीरिया फिल्ट्रेट। तो बैक्टीरिया फिल्ट्रेट से पास किया, तो क्या देखा गया? जो भी बैक्टीरिया थे वो तो ऊपर रह गए, और कुछ फ्लूइड जो था वो नीचे भी आ गया। और सम फ्लूइड इज आल्सो गो बिलो ऑफ दैट। तो जो नीचे वाला फ्लूइड था वो क्या था? इन्फेक्टेड था, और साथ में वो बैक्टीरिया से मिलके नहीं बना था। ठीक है, तो जो नीचे वाला फ्लूइड था वो क्या है? इन्फेक्टेड है और नॉट मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और वो बैक्टीरिया से मिलके नहीं बना है। ठीक है, और इसी नीचे वाले फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया? दैट इज द पॉइजनस फ्लूइड। जो आगे जाके हमें क्या पता लगा कि वो पॉइजनस फ्लूइड क्या है? वायरसेस। ठीक है, तो पॉइजनस फ्लूइड की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी है? इवानोविस्की ने करी है, बाय यूजिंग द इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन आए? बेजरिंग आए। बेजरिंग ने भी यही करा। उन्होंने भी टोबैको लीफ में से केमिकल को एक्सट्रैक्ट करा, और फिर then उसको भी क्या मिला? फ्लूइड मिला, और उस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड। ठीक है, तो बेजरिंग ने क्या नाम दिया है? कॉन्टेजियम विवम। यहाँ से एमसीक्यू बन जाते थे। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड किसने नाम दिया है? तो बेजरिंग ने दिया है। डन है ये। ठीक है, तो पॉइजनस फ्लूइड के फॉर्म में वायरसेस की डिस्कवरी हुई। अब इस फ्लूइड का जब स्ट्रक्चर देखना चाहा तो सबसे पहले कौन आए? हमारे स्टैनले। तो स्टैनले ने इस फ्लूइड का क्या करा? क्रिस्टलाइजेशन करा, क्रिस्टल्स बनाए इस फ्लूइड के। तो क्या पता लगा कि जो क्रिस्टल्स है दे आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो
वायरसेस जो है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये हमें किसने बताया? स्टेनले ने बताया। ठीक है, स्टेनले टेल दैट कि द वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन मेनली, कि मेनली इसके अंदर क्या है? प्रोटीन। ठीक है, फिर इसके आगे वो क्या पता लगता है, जो हमारे वायरसेस होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, साइज में नैनोमीटर में होते हैं। और नैनोमीटर क्या होता है? इनके 10⁻⁹ और इतना स्मॉल साइज होता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते हैं। एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट सुटेबल फॉर सीइंग द वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। वायरसेस को देखने के लिए वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिस्कवरी ऑफ द वायरस, है ना। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी है? इवानोविस्की ने करी है। कैसे करी है? बाय यूजिंग द इन्फेक्टेड टोबैको लीफ। और नाम क्या दिया उस फ्लूइड का? पॉइजन फ्लूइड। इसी पॉइजन फ्लूइड का दूसरा नाम क्या दिया गया? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड, बाय द बेचरिंग। और ये फ्लूइड यानी कि वायरस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, किसने बताया? स्टेनले ने बताया। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम देखते हो वायरस का, कि वायरस का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, हमारी जो एनसीईआरटी वो दो वायरसेस के स्ट्रक्चर को बताएगी। एक तो टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, यानी कि जो टोबैको लीफ जो इन्फेक्टेड हुई थी वो किस वजह से हुई थी? इसी वायरस की वजह से, टोबैको मोजाइक वायरस की वजह से। टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, और इसी टीएमवी को, इसी वायरसेस को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो कैसे नजर आते हैं? रॉड लाइक। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में कैसे नजर आते हैं? रॉड लाइक, रॉड की तरह नजर आते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें इन वायरसेस का, या कोई भी वायरस हो, तो वायरस के तो दो चीजें होती है, क्या? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और टीएमवी के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? आरएनए। हमें याद रखना है कौन सा है? आरएनए। और इवन यहीं पर ही हमें ये चीज याद रखनी है, क्या? कि जो भी वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जो भी वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए। ठीक है, अब देखो टीएमवी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो, जो बाहर हमें जो पूरी की पूरी येलो कलर की लेयर दिख रही है, बाहर हमें जो पूरी येलो कलर की लेयर दिख रही है, ये पूरी कौन है? ये कैप्सिड है। दिस इज कैप्सिड। बाहर ये जो येलो कलर की हमें लेयर दिख रही है, वो कौन है? कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है? इट इज द प्रोटीन लेयर। इज द प्रोटीन लेयर। ठीक है, अब ये जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन लेयर है, ये फर्दर किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। ये दिख रहा है छोटे छोटे पार्ट्स, ये फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। अब इन स्मॉल स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर। ठीक है, तो बहुत सारे कैप्सोमियर आपस में अलाइंड हुए, ये छोटे छोटे पार्ट्स आपस में अलाइंड हुए, हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर में आए, और उससे क्या बना? एक पूरी प्रोटीन लेयर बनी, विच इज द कैप्सिड। ठीक है, अब इस कैप्सिड के अंदर कौन होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये अंदर, उसके अंदर ये कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीएमवी और द टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो बाहर ये कैप्सिड लेयर हो गई। एक एक पार्ट को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। और उसके अंदर कौन होते हैं? आरएनए, विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। है ना, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते कैसे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो एबीसी करके वो हमसे पूछ लेगा कि पूरी एंटायर कौन है? वो कैप्सिड है। ईच पार्ट कौन है? कैप्सोमियर। और अंदर कौन है? आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा वायरस कौन आ गया? बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं? ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये कौन से होते हैं? दे आर द, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वायरसेस कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके पास। के पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जबकि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले के पास क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर इनका देखें तो सबसे पहले ऊपर ये कौन आ जाती है? ये जो ऊपर हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल, ये कौन है? वो कैप्सिड हेड है। यानी कि ये हेड है, तो किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कैप्सिड हेड, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से मिलके बनी है। और इस कैप्सिड हेड के अंदर कौन होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
ठीक है, इनके अंदर कौन भरा हुआ है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर उसके नीचे कौन आ जाती है? ये जो प्लेट आ गई, इसको क्या बोलते हैं? कॉलर। कॉलर। ठीक है, अब कॉलर के नीचे ये जो आ गया, ये जो येलो कलर का हमें दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? शीथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? शीथ है ये, कवरिंग है। फिर शीथ के नीचे ये जो आ गया, एक और प्लेट आ गई। इस प्लेट का नाम क्या है? बेस प्लेट। का नाम क्या है? वो बेस प्लेट। और बेस प्लेट से कौन निकली हुई है? स्पाइक्स या फिर टेल फाइबर्स। ठीक है, ये जो है ये कौन है? टेल फाइबर्स। ठीक है, तो ये कौन हो गया? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका? बैक्टीरियोफाज का, यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उन वायरसेस। ठीक है, तो क्या दिख रहा है इनके पास? सबसे पहले तो ऊपर हेक्सागोनल टेल होती है, हेक्सागोनल टेल। हेक्सागोनल टेल के अंदर कौन था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। फिर नीचे कौन आ गया? तो वही कॉलर आ गया। फिर कॉलर से ट्यूब निकल रही है, फिर ट्यूब के ऊपर कौन आ गई? शीथ आ गई। ठीक है, फिर एंड में कौन आता है? बेसल प्लेट। बेसल प्लेट आ गई, और प्लेट से कौन निकल रही है? टेल फाइबर्स। कौन निकल रही है? टेल फाइबर्स। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये अभी हमारा वो वायरसेस का हो गया। वायरसेस हमने दोनों स्ट्रक्चर देख लिए, टोबैको मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। और प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को क्या बोलते हैं? फाइटोफाज। क्या बोलते हैं? फाइटोफाज। क्योंकि फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट, और फाज मतलब क्या होता है? किलर। तो प्लांट को अटैक करने वाले वायरसेस को क्या बोलेंगे? फाइटोफाज। दे आर द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस को इन्फेक्ट करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? बैक्टीरियोफाज। क्या होते हैं? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले कौन होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर बोलते क्या है इनको? जूफाज। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल, और साथ में इवन डीएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर इनका पॉसिबल हो सकता है अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, और दे विल कॉल्ड एज द जूफाज। ठीक है, तो होप्स तो आपको समझ में आया होगा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर अबाउट द वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस, ये सब। ठीक है।